स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था, याद है आपको? रासायनिक अभिक्रियाएं जो चैप्टर हमने शुरू किया था, तो रासायनिक अभिक्रियाएं उनकी परिभाषा देखा था हमने कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं जो रासायनिक रूप से भिन्न होता है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और इसमें आप देखेंगे भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, दही बनना, मैग्नीशियम फीते का जलना। अब पहचान कैसे होगा? जैसे अब रंग में परिवर्तन आ जाए, लोहे में यदि जंग लग जाता है तो आप देखोगे उसमें रंग में परिवर्तन आ रहा है। ताप में परिवर्तन आने के लिए कोयला अगर जल रहा है तो आपको पता चल जाएगा, हीट रिलीज हो रहा है, गैस का उत्सर्जन हो रहा है। अब गैस के उत्सर्जन में आप देखेंगे कि एसिड बेस अभिक्रिया, उसमें आपको CO2 निकलता है, ऐसे गैस का उत्सर्जन है। अवस्था परिवर्तन में गैसीय पदार्थ बनते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से, इस तरीके से जो परिवर्तन हो रहे हैं, पिघल जाता है। तो अब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में आप देखेंगे कि मुख्य रूप से दो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रिएक्टेंट्स और दूसरा प्रोडक्ट्स। तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो ये अभिकारक कहलाते हैं, रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। और वे नए पदार्थ जो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनते हैं तो वो उत्पाद कहलाता है, प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। अब रासायनिक समीकरण, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों के माध्यम से यदि आप दर्शाते हो तो ये रासायनिक समीकरण कहलाता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें मैग्नीशियम को यदि आप ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कराते हो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। तो जब मैग्नीशियम जलता है तो यह ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब इसके स्थिति में भी परिवर्तन आते हैं। अब ठोस को हम क्या करते हैं? अब देखिए S से हम ठोस, S अगर लिखा हो तो आप समझो सॉलिड की बात हो रही है, यानी ठोस बता रहा है। G अगर लिखा हो तो गैस, और L अगर है तो लिक्विड या तरल जिसको बोलते हैं। अब समीकरण को संतुलित करना, ये जो है, अब इसमें क्या होता है कि इसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगता है। समीकरण को जो हम संतुलित करते हैं, क्योंकि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादों में शामिल तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। इसे सुनिश्चित करने के लिए समीकरण को संतुलित किया जाता है। अब जैसे छोटा सा उदाहरण लेते हैं, ये समीकरण है H2 और प्लस O2। तो H2 प्लस O2 ये समीकरण अगर आप देखेंगे तो इसमें H2O बनता है, लेकिन ये समीकरण H2 और O2 H2O बनाता है, तो ये बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए आप देखेंगे सब बैलेंस है क्यों नहीं, क्योंकि आप देखेंगे रिएक्टेंट साइड में H2 यानी 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, और वो H2O बना रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसको समीकरण को हमें संतुलित करने के लिए जितनी रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन है उतनी संख्या प्रोडक्ट साइड में भी होनी चाहिए, और जितनी ऑक्सीजन की संख्या उतनी प्रोडक्ट साइड में भी होनी चाहिए। तो हम इसको बैलेंस करते हैं। तो H2 प्लस O2 को हमें करने के लिए H2O जो प्रोडक्ट बनता है तो उसमें हाइड्रोजन तो प्रोडक्ट साइड में 2 है, और इस तरफ रिएक्टेंट साइड में कितनी है? 2 है, लेकिन ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 2 है और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं? 1 है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि अगर हम 2 हाइड्रोजन करते हैं तो सिंपली देखेंगे कि जब दोनों तरफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या यदि हमें समान करना होगा तो हमें H2O में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंपली हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड में अनबैलेंस हो जाएगा। रिएक्टेंट साइड में उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करके 4 हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में, 4 हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड में, और 2 ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में, और 2 जो कोएफिशिएंट हमने मल्टीप्लाई किया वहां पर 2 ऑक्सीजन हो गया। तो इस तरह से इस प्रकार समीकरण का संतुलन जो है रासायनिक अभिक्रिया में सही रूप से दर्शाते हैं, क्योंकि हम बैलेंस नहीं करेंगे तो फिर वो सही रूप से नहीं आएगा। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार भी हैं। आप देखेंगे एक सिंपल सी बात, हम संयोजन अभिक्रिया करते हैं। इसमें क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर उत्पाद बनाते हैं। अब जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, यानी कोयला ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है।